मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे, जहां सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला विराट युवा सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विराट युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है। भारत एक नई अर्थव्यवस्था के साथ उभर रहा है। पीएम मोदी ने कश्मीर को स्वर्ग बनाने का काम किया। लोग कहते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने ये कर दिखाया। लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दे गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शुक्रवार को नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन सुविधाओं के लिए बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। सभी को सेवा पखवाड़ा की गतिविधियों में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान अपर्णा ने जिला जेल में महिला विंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू हुई अपर्णा यादव अपनी मां का नाम जमीन घोटाले पर बोलने से कतराती दिखी। अखिलेश यादव पर भी बयानबाजी करने से किया इनकार। राहुल के वोट चोरी बयान और हाइड्रोजन बम पर बोली अपर्णा, कांग्रेस से ज्यादा वोट चोरी किसने की? जब से पार्टी बनी गूगल पर डालिए तो कांग्रेस की निकल आएगी पोल पट्टी। अजीबोगरीब बात करते हैं राहुल गांधी। अनाप शनाप बोलने से राजनीति नहीं चमकेगी। पता नहीं क्यों राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी करते हैं। महिलाओं के आपराधिक मामले तेजी से बढ़ने के बयान पर बोली अपर्णा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आई रिपोर्ट के अनुसार महिला आयोग की वजह से यूपी नंबर 1। मुझे बहुत अच्छा लगा सुल्तानपुर का जेल देख करके कि यहाँ पर बहुत व्यवस्थित है, और महिला बंदियाँ जितनी भी थी उनके लिए सबसे बड़ी बात है पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर किताबें भी दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितना भी समय उनका होए वो कुछ अच्छा सीखें, एक बेहतर इंसान के रूप में जब भी उनकी सज़ा पूरी हो वो बाहर निकलें, तो यहाँ से जो भी अध्ययन करेंगी, अपना जो उनका संस्मरण रहेगा जेल का, वो अपना। खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण बार बार रेलवे लाइन बाधित होने पर प्रशासन फिर हरकत में आया। डीएम की संस्तुति पर बृहस्पतिवार को उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र यानी ULMMG के भूवैज्ञानिकों ने लैंडस्लाइड जोन का निरीक्षण किया। भीमगौड़ा क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे भूवैज्ञानिकों ने यहां मिट्टी के सैंपल लिए। इस निरीक्षण के दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व, PWD, स्थानीय प्रशासन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ का यह हिस्सा कच्ची मिट्टी और रेत का बना हुआ है, लिहाजा यह भूस्खलन रोकने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर रेलवे के साथ भी चर्चा की जाएगी। लगातार हो रही बारिश के चलते शिवालिक पर्वत पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे भीमगोड़ा, हर की पौड़ी जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका खतरे की जद में आ गया।
2 दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया। तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULMC पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने DPR वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते। खबर रामपुर से है, जहां जिले में अब झोला छाप फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर और फर्जी पैथोलॉजी लैब सील किए जाने के निर्देश हैं। डॉक्टर दीपा सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर के चहल, डॉक्टर देवेश चौधरी, डॉक्टर वरुण को जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई के बाद सख्त निर्देश दिए गए। खबर खटीमा से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूत वीरेंद्र राणा की धर्मपत्नी रेणु राणा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के माध्यम से 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संगठन गोपाल सिंह गड़िया, भूतपूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष खटीमा कुंवर सिंह खानका के साथ सभी कांग्रेसियों ने शहीद वीरेंद्र राणा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। कांग्रेस पार्टी सदैव शहीदों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। मैं आज हमारे उत्तराखंड से हमारे जाबाज जो सिपाही शहीद वीरेंद्र राणा जी हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूं। रेणु राणा जी मेरे साथ हैं, इनसे उनके हालचाल पूछने के लिए आया हूं और अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक छोटी सी धनराशि 1 लाख रुपए की उनको सिर्फ सम्मान के तौर पे देने के लिए मैं इधर आया हूँ। कोई भी धनराशि किसी शहीद के बलिदान के लिए ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ हमारा एक उनके प्रति एक सम्मान है जो कि हम उनको देना चाहते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां बालाघाट रेंज में सेवा पर्व और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत वन पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण की। यह आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व के हिस्से के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस दौरान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर वाहन पूजन भी किया गया। वहीं भूमि संरक्षण वन प्रभाग बेताल घाट रेंज वन क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र रिखाड़ी ने वन पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ शपथ ग्रहण करते हुए अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। साथ ही सेवा पर्व के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। भूमि संरक्षण वन प्रभाग की बेतालघाट रेंज के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत रेंज स्टाफ द्वारा और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर शपथ ग्रहण एवं वाहन पूजा ली गई। और इसमें जो है आसपास के समाज को और जो है रेंज कार्यालयों को और अपने जो है स्वच्छता और जो है स्वच्छता मिशन के तहत आसपास की चीज़ों को साफ रखने का जो है शपथ ली गई। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी आयुक्त देहरादून उत्तराखंड के आदेशानुसार और संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमायूं परिक्षेत्र हल्द्वानी के कांडपाल के आदेशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर NR जोशी के निर्देशानुसार अवैध मदिरा निर्माण और बिक्री के अड्डों के समूल विनिष्टीकरण के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आबकारी अपराध निरोध क्षेत्र 2 खटीमा टीम द्वारा रघुलिया गांव में अवैध शराब बिक्री और उनके भंडारण स्थानों पर दबिश दी गई। हमारी जो कमिश्नर हैं अनुराधा पाल मैडम, उन्होंने जो भी समीक्षा बैठक करी थी अभी पिछले 15 दिन पहले, पखवाड़े पहले, तो उन्होंने देखा था कि उधम सिंह नगर जिला, हरिद्वार जिला जो है बड़ा कच्ची शराब का और बाहरी राज्यों की शराब का जो है केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। चोरी छिपे वहाँ पे शराब आ रही है और आती भी है। तो उन्होंने अधिकारियों की ड्यूटी 4 जनपदों में लगाई है। उसी क्रम में जिस ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ, कुमाऊं मंडल के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफिस, हमारे ज्वाइंट सर हैं के कांडपाल जी, उनकी और मेरी ड्यूटी 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक उधम सिंह नगर जिले में लगाई है। और उधम सिंह नगर जिले में पिछले 10 सितंबर से हम लोगों का अभियान चला हुआ है और रोज़ पर डे
उसकी मॉनिटरिंग खुद कमिश्नर मैडम कर रही हैं। पूरे ज़िले में लगभग हमने अभी 4-5 दिनों में लगभग 1,500 से 2,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ रखी है और लगभग दर्जनों भट्टियां नष्ट कर दी हैं। बाहरी राज्य की चंडीगढ़ मार्ग का शराब हमने एक रुद्रपुर के अंदर एक स्विफ्ट डिजायर कार में पकड़ी है और उसमें उसके माध्यम से कोई बड़ा और भी कोई माफिया यहाँ है उस तक पहुँचने का हम प्रयास कर रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शक्तिखंड 4 स्थित एक निर्माणाधीन इमारत फिल्मी सीन जैसी वारदात का गवाह बनी। यहां चौकीदार सुनील रजक और उनकी पत्नी के बीच घरेलू कलह इतना बढ़ गया कि मामला सीधा मौत पर जाकर खत्म हुआ। पुलिस को सूचना मिली कि बिल्डिंग में एक महिला का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो पता चला कि दमोहा मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप सीधा पति सुनील रजक पर गया, जो यही चौकीदारी का काम करता था। आज दिनांक 18 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे पीआरबी के माध्यम से थाना इंदिरापुरम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि शक्तिखंड 4 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक महिला का शव है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई। इसमें आसपास पूछताछ करने से तथा जांच से ये तथ्य सामने आए हैं कि ये महिला, जिनका नाम रानू है, ये मूल रूप से जिला दमोह मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये अपने पति सुनील रजक के साथ 1 वर्ष पूर्व शादी करके यहीं पे रह रही थी तथा इनके पति सुनील रजक इस बिल्डिंग में चौकीदार का काम करते हैं। आज सुबह आपस में आपसी कलह के कारण इनके पति के द्वारा इनकी गला दबा करके हत्या कर दी गई।